नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 15.1 और बेटा हमने 15.1 के प्रश्न कर लिए हैं 3। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चौथा प्रश्न। और बेटा आपका चौथा प्रश्न है कि 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। अब देखिए 100 चक्कर में स्कूटर का एक पहिया दूरी तय करता है। बराबर आपका है 88 मीटर। अब देखिए एक स्कूटर का एक पहिया इस प्रकार 100 चक्कर लगाता है और 100 चक्कर में वह कितनी दूरी तय करता है बेटा? 88 मीटर। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ, स्कूटर के पहिए का एक चक्कर स्कूटर के पहिए का एक चक्कर बराबर होगा वृत्त की परिधि के। अब बेटा देखिएगा स्कूटर के पहिए का पूरा एक चक्कर है वो एक वृत्त की परिधि के बराबर होगा। तो आपके 100 चक्कर में वृत्त की परिधि, अब यहाँ देखिए तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 इंटू, अब एक चक्कर किसके बराबर होता है? वृत्त की परिधि के बराबर। और वृत्त की परिधि क्या होती है बेटा? 2 पाई r। तो 100 इंटू 2 पाई r बराबर आपका है 88। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि 100 चक्कर में स्कूटर का एक पहिया दूरी तय करता है 88 मीटर। तो स्कूटर का पहिए का एक चक्कर है वो वृत्त की एक परिधि के बराबर होता है, जहाँ वृत्त की परिधि अपनी है 2 पाई r। तो 100 इंटू 2 पाई r बराबर है 88। तो यहाँ अगर मैं 2 पाई r रखूँ तो बेटा 88, 100 इधर गुणा में है, इधर आते ही किस में आ गया भाई? भाग में। अब यहाँ हम बात करें 2 का तो हो गया 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू में r बराबर है 88 बटे में 100। अब अपने को तो r निकालना है, इधर r है और इधर कितना है? 88 बटे में 100। अब बेटा देखो इधर जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा और इधर भाग में है वो किस में चला जाएगा भाई? गुणा में चला जाएगा। तो यहाँ आपका इंटू में आ गया, यहाँ 7 और बटे में कितना आ गया बेटा? 2 इंटू में 22। 22 दूनी कितना हो गया? 44। 44 दूनी कितना हो गया? 88। बोलो आपस में कट गया कि नहीं? अब यहाँ देखिए आपका क्या आ गया कि r बराबर यहाँ 88 बटे में 100 है और इधर जो गुणा में है वो भाग में चला गया। भाग वाला किस में चला गया भाई? गुणा में चला गया। अब यहाँ आपका आ गया फिर r इजिकल टू 88 बटे में 100 इंटू 7 बटे में 2 इंटू में 22। 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना हो गया? 88। तो r बराबर आ गया 14 बटे में 100 मीटर। सेंटीमीटर में चेंज कर दूं क्या? 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर। तो r बराबर आ गया 14 बटे में 100 इंटू में 100 सेंटीमीटर। 100 से 100 कट गया तो इस वृत्त की त्रिज्या आपकी कितनी आ गई भाई? 14 सेंटीमीटर। तो आगे प्रश्न में दिया गया है कि पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो। तो बेटा पहिए की त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करवा देता हूँ कि आपको क्या दिया गया है। कोई एक स्कूटर का एक पहिया है वो 100 चक्कर लगाता है। कितने चक्कर लगाता है? 100 चक्कर लगाता है। और दूरी तय कितनी करता है बेटा? 88 मीटर। और पहिया जब एक चक्कर लगाएगा तो वृत्त की एक परिधि के बराबर होगा। तो स्कूटर के पहिए का एक चक्कर किसके बराबर होगा बेटा? वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि आपकी होती है 2 पाई r।
तो आपका 100 इंटू 2 पाई आर बराबर कितना हो गया 88। तो 2 पाई आर 100 इधर गुणा में, इधर आते ही किस में आ गया भाग में, तो 2 पाई आर बराबर आ गया 88 बटे में 100। तो यहाँ हम आर की वैल्यू निकाल रहे हैं, इधर वाली साइड जाएगा तो गुणा वाला भाग में और भाग वाला किस में हो जाएगा भाई गुणा में चेंज हो जाएगा। तो बेटा आपकी आर आ गई 88 बटे 100 इंटू 7 बटे में 2 इंटू में 22। तो 22 दूनी कितना होता है 44, 44 दूनी कितना हो गया 88 और 7 दूनी कितना हो गया 14, 14 बटे में कितना मीटर 100, 14 बटे में 100 मीटर। अब यहाँ मीटर में छोटी इकाई में चेंज करूँगा तो सेंटीमीटर में, और आप जानते हो कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई किससे कर दिया मैंने 100 से कर दिया, तो 100 से 100 क्या हो गया कैंसल। तो r बराबर कितना बच गया 14 सेंटीमीटर। अतः पहिए की त्रिज्या लिख भी देना, अतः पहिए की त्रिज्या, पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। आपका अगला प्रश्न देखिएगा, 5वां प्रश्न है, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। आपको क्या दिया गया है, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। अब देखो एक वृत्ताकार प्लेट का आपका प्रश्न संख्या है 5, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 154 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप बेटा मेरे को ये बताइएगा, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल है, तो वृत्ताकार प्लेट ये मान लेता हूं मैं, ये वाली अगर एक वृत्ताकार प्लेट है, इसका टोटल क्षेत्रफल कितना दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, वृत्ताकार प्लेट है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर आ गया 154। पाई की वैल्यू आप जानते हो 22 बटे में कितना होता है 7, इंटू में आर स्क्वायर बराबर आ गया आपका 154। अब आर स्क्वायर अपनी जगह है, 154 अपनी जगह है, इसको इधर ले आया तो गुणा वाला भाग में, भाग वाला किस में आ गया गुणा में, तो 22 तो कितना होता है 154 होता है। अब यहाँ देखिए आर स्क्वायर बराबर है 7 इंटू 7, तो आर बराबर कितना हो गया 7 इंटू 7 का अंडर रूट, इसके अंदर एक जोड़ा बन गया तो आर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अतः इस वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या आपकी OA कितनी है बेटा 7 सेंटीमीटर। अब आगे प्रश्न में दिया गया है कि आपको इसकी क्या ज्ञात करनी है, परिधि ज्ञात करनी है। इस वृत्ताकार प्लेट की परिधि, वृत्ताकार प्लेट की परिधि, और परिधि है इसकी 2 पाई आर। कितने पाई आर बेटा 2 पाई आर। तो आपका 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 बटे में 7 और आर भी आपका है 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी कितना आ गया 44, 44 सेंटीमीटर। अतः वृत्ताकार प्लेट की परिधि 44 सेंटीमीटर होगी। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आया है। एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ। अब सुनो बेटा, एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर आ गया 154। पाई की वैल्यू आपकी 22/7 है, इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 154 इंटू 7/22। 22 तो कितना हो गया
154। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 7 × 7, तो आर बराबर आ गया 7 × 7 का अंडर रूट, तो आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। अतः वर्ताकार प्लेट की परिधि ज्ञात करनी है और परिधि के लिए क्या फार्मूला लगेगा 2πr। और बेटा आपका 2 × पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r कितना है 7, तो कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। और उसके बाद आप देखिए वर्ताकार प्लेट की परिधि कितनी आई बेटा आपकी 44 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मिटा रहा हूँ भाई, फिर अगला प्रश्न देखिएगा। आपका प्रश्न संख्या है 6। आपका छठा प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न है बेटा कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वृत्त की परिधि क्या दिया गया है सुनना, एक वृत्त की परिधि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। अब आपको प्रश्न में दिया गया है कि एक वृत्त की परिधि है वो एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। और आगे है प्रश्न में कि यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है। अब सुनना भाई, वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 484 वर्ग मीटर स्क्वायर। अब आप जानते हो बेटा कि वर्ग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, या मैं लिख सकता हूं भुजा की स्क्वायर बराबर 484, और इधर वाली साइड मैंने स्क्वायर हटा दिया तो ये आ गया अंडर रूट में 484। अब आप जानते हो कि 484 के मैं टुकड़े करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या 22 × 22, क्योंकि 22 दूनी कितना होता है 44 और 4 48। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, आपका आ गया यहाँ 22 × में 22, यहाँ एक जोड़ा बन गया तो आपकी भुजा कितनी आ गई बेटा 22 सेंटीमीटर। आपकी भुजा आ गई यहाँ 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ मैं बात करूँ, ये वाला आपका एक वर्ग है और वर्ग की भुजा कितनी है बेटा 22 सेंटीमीटर। अब आप जानते हो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ कि वर्ग की भुजा अगर 22 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, तो वर्ग का परिमाप बराबर आ गया आपका 4 × में 22, क्योंकि वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा, तो 4 × में 22, तो 2200 के कितना आ गया 88 सेंटीमीटर। यह मीटर में दिया गया है तो यहाँ इकाई क्या रखेंगे बेटा मीटर, 88 मीटर। तो वर्ग का परिमाप कितना आ गया बेटा 88 मीटर। अब यहाँ प्रश्न में क्या दिया गया है कि एक वृत्त की क्या है परिधि है, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, और आपको वर्ग का परिमाप कितना दिया गया है 88, वर्ग का परिमाप कितना है 88। तो 2 × 22/7 × r बराबर है 88, और यहाँ मैं बात करूँ r की तो r आ गया 88 × 7/2 × 22, कितना आ गया 2 × 22। अब यहाँ देखिए 22 दूनी कितना हो गया 44, 44 दूनी कितना हो गया बेटा 88, तो r आ गया आपका 7 दूनी 14 मीटर।
आर आपका कितना आ गया 14 मीटर। एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि यहाँ आपको वर्ग का क्षेत्रफल 484 मीटर स्क्वायर दिया गया है, तो भुजा स्क्वायर बराबर आ गया 484। भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ गया 484। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे देखिए भुजा बराबर कितना हो गया, इधर वाली साइड स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ क्या आ गया अंडर रूट में, तो भुजा बराबर आ गया अंडर रूट 484, अर्थात भुजा बराबर आ गया आपका 22 मीटर। अगर भुजा 22 मीटर आती है तो वर्ग का परिमाप आता है 4 इंटू में 22, तो कितना आ गया 88 आ गया। अब वृत्त की क्या निकालेंगे, क्या दिया गया है, वृत्त की परिधि है वो किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर बराबर में कितना आ गया 88। अब आगे आप देखिएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 88, तो आर बराबर आ गया आपका 88 इंटू में 7/2 इंटू 22, 22 दूनी कितना हो गया 44, 44 दूनी कितना हो गया 88, तो आर बराबर आ गया 14 सेंटीमीटर। और अपने को ज्ञात क्या करना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 14 इंटू 14, 7 दूनी 14, आगे आपका 28 इंटू में 22, तो 28 दूनी कितना हो गया 56, हंसी लोगी 5, 28 दूनी कितना हो गया 56, 56 और 5 कितना हो गया 61 मीटर स्क्वायर। तो आपके इस टोटल वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया 616 मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बेटा कल नेक्स्ट ही करेंगे, अगली क्लास में करते हैं।